हेलो एंड वेलकम कैप्रिकॉन मकर राशि। आपके लिए हम ये जनरल प्रिडिक्शन लेकर आए हैं फॉर द पीरियड 15th to 31st अक्टूबर के लिए। ये जनरल रीडिंग होगी जिसमें हम कवर करेंगे आपका करियर, आपका हेल्थ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप और क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन के लिए, डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। आप अगर अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बिकॉज एंड ऑफ अक्टूबर हम 2 लकी सब्सक्राइबर्स चुनेंगे जिन्हें हम वन ऑन वन पर्सनल रीडिंग मिलेगी मेरी तरफ से। और अगर आप इंस्टाग्राम में हैं आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है टैरो रीडिंग बाय पूनम। वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन रिंग करिए। चलिए शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉन। आई नो इसमें थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ बिकॉज ये पीरियड जनरल पीरियड रहेगा 15 to 31st प्लस माइनस 1 or 2 days हेयर एंड देयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉन आपका करियर एंगल कैसा जाएगा। सो करियर आपका बहुत बढ़िया जा रहा है इस पूरे ड्यूरेशन में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं क्लेम कर लूँ ये एनर्जीज कैप्रिकॉन आपकी करियर एंगल इतना बढ़िया जा रहा है। एक बहुत ही पावरफुल और बैलेंस्ड पीरियड कैप्रिकॉन आपका ये पूरे 15 दिन जाएंगे, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन होंगी वर्क एंगल से, या कुछ ऐसा काम जहाँ पे डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी बिकॉज आप ओन कर भी पाओगे। आप ऐसे हो जो आप अपने गोल्स मीट भी कर पाते हो। सो यू माइट बी लीडिंग अ टीम और यू माइट बी टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ मेजर प्रोजेक्ट इन योर वर्क स्पेस, और आपकी लीडरशिप स्किल्स को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। ओके कहीं ना कहीं आपको बैलेंस लाना है और पेशेंस लाना है अपने अप्रोच में। यू डोंट हैव टू रश थिंग्स आउट या मिक्सअप नहीं करनी है चीज़ें। ओके बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको अपने डिसीजंस लेने हैं एंड आपको अपने चाहे वो आपका प्रमोशन हो या आपका कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क दिया गया हो, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में उसका बोझ लेकर नहीं चलना है। एक बैलेंस वे में पेशेंस के साथ आपको ये अपना पीरियड बिताना है अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर। एस ऑफ सॉर्ट्स भी आपका निकल कर आया है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने काम करने के तरीके में। आपको कुछ नए आइडियाज़ भी नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे जिसकी वजह से आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी। आपको सडन रियलाइजेशन होगा कि ये इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है, पेंडिंग है, इसका ये सोल्यूशन है। या आपके कलीग के साथ आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम से चल रहा था जिसको अब आप बैठ कर सॉर्ट आउट करोगे। यू विल हैव अ कन्वर्सेशन जहाँ आप क्लियर अप करोगे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग। विक्ट्री दिख रही है आपके काम में रिकॉग्निशन मिल रही है, अप्रिसिएशन दिख रहा है आपके एफर्ट्स को लेकर। सो प्रैक्टिकल सेंस में कहीं ना कहीं एक प्रमोशन आते हुए दिख रहा है, एक अवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दिख रही है। बॉस की तरफ से आपको अप्रिसिएशन ईमेल मिल सकता है या पिंग आ सकता है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन चैट में या टीम्स में व्हाटएवर। सो एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रहा है। क्रिएटिविटी दिख रही है आपके काम में एंड आप अपने को खुलकर एक्सप्रेस भी कर पाओगे और दूसरों को मेंटर भी कर पाओगे। सो imagine that you're leading a major project, okay, where you have to manage people with different opinion. So instead of rushing the decisions, you have to take a thoughtful approach which will lead to a breakthrough idea, okay, and that will bring the project to success and you will earn your recognition. Your leadership will also provide a nurturing environment for your team to grow. ओके सो आप एक सशक्त और अनुशासित भूमिका निभाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, जहाँ आप लीडरशिप के रोल्स आप लोगे, जिम्मेदारियाँ आप संभालोगे, अपने गोल्स आप अचीव करोगे। आपको संतुलन रखना है अपने काम में
और धैर्य से काम लेना है। किसी भी काम में संतुलन बनाकर रखिए, चाहे आपको एक पर्टिकुलर स्पेशल टास्क आपके बॉस ने दिया हो या कुछ भी प्रमोशन से रिलेटेड आपको कोई फॉर्म भरना है, तो ओवर एक्साइटमेंट मत ले आइएगा अपने दिमाग में। ओके, एक नई सोच दिख रही है आपके काम में, आप स्पष्ट हो अपने काम करने के तरीके को, और कुछ नया शुरुआत भी दिख रही है आपके काम करने के अंदाज में। ओके, कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है, कोई नया विचार, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है जिससे आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। आपको पहचान मिल रही है अपने प्रयासों के लिए, आपको सराहा जा रहा है अपने प्रयासों के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो सम्मान के तौर पे हो, चाहे वो ओरल वर्बल अप्रिसिएशन हो। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, ओके, प्रॉस्पेरिटी है आपके काम को लेकर। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना क्रिएटिव स्किल्स दिखाएंगे और आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। ओके, तो कोई जल्दबाजी मत करिएगा, एक ये गाइडेंस आ रही है। और अपने आपके दृष्टिकोण में जो भी नई योजनाएं आ रही हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि वो सफल बनती हुई दिख रही हैं। बिकॉज आपको उससे पहचान भी मिलेगी, आपकी लीडरशिप से आपकी टीम को भी सीखने का मौका मिलेगा और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो बहुत ही प्यारा एनर्जी निकल कर आया है कैप्रिकॉर्न आपके लिए करियर एस्पेक्ट के लिए लेकर। तो ज़रूर कमेंट में आई क्लेम लिखिएगा ताकि आपको ये एनर्जीज चैनल हो पाए। पर्सनल एस्पेक्ट में कहा जाए तो there will be some sudden disruption in your relationship. एक शॉकिंग इवेंट होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, जहां आपको एक सडन रियलाइजेशन भी होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो, कोई ब्रेकअप हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, वट एवर रिलेशनशिप यू आर इन, हो सकता है कुछ ब्रेकअप की एक एनर्जी आ रही है, बातचीत होना बंद, एक लड़ाई झगड़े की एक सिचुएशन निकल कर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। एंड आई एम सॉरी, आई हैव टू से, बिकॉज आई हैव टू गाइड यू गाइज करेक्टली। और उस लड़ाई झगड़े, उस ब्रेकअप, उस आर्ग्यूमेंट जो कि आपने शायद सोचा भी नहीं था, जो अचानक से ही बिल्कुल हो गया, उसके बाद आप थोड़ा सा पीछे हट जाओगे। ओके, आप थोड़ा सा पीछे हट जाओगे अपने रिश्तों को लेकर, और आप ये नहीं करोगे कि मैं फटाफट इसको फिक्स करूं और आगे बढ़ूं। फिर आप उसके बाद थोड़ा सा सेटबैक करोगे, अपने को हील करोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे और अपने आप को आप टाइम दोगे रेस्ट करने के लिए और रिजुविनेट करने के लिए। ओके, और कहीं ना कहीं क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन की थी, या तो एक पार्टनर से या जिस भी फ्रेंड के बारे में आप अभी सोच रहे हो व्हाइल यू आर लिसनिंग टू द रीडिंग। सो यू हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट टू अ पार्टनर और टू अ फ्रेंड, बट दिस सडन आर्ग्यूमेंट इज डिस्टरप्टिंग योर बैलेंस। ओके, सो अब आपको थोड़ा सा पीछे हटकर अब आप हील करने की कोशिश करोगे अपने इस रिश्ते को लेकर, और आप देखोगे कि कहाँ मेरा लेना देना में कहाँ मेरा डिसबैलेंस हो गया इस पूरे टाइम में। ऐसा तो नहीं कि आप ओवर कर रहे थे इस रिश्ते में और सामने वाला आपको कम दे रहा था। तो रिश्तों में भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, गिव एंड टेक आपका बैलेंस वे में चलना चाहिए। कई बार हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एज अ फ्रेंड ऑल्सो समटाइम्स आवर एक्सपेक्टेशन इज़ कि मैंने तो उसको इतने एंगल्स में यहाँ हेल्प करा और उस बंदे ने, सामने वाले ने मुझे वो मुझे इतना अपना क्यों नहीं मान रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं है, हर पार्टनरशिप में आप इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, जितना आप ओवर दे रहे थे शायद आपको रिटर्न में कम मिल रहा था। तो डेफिनेटली ये रिश्ता तो चलना ही नहीं था, लॉन्ग टर्म तो ये रिश्ता चलना ही नहीं था। तो रिश्तों में आपको बैलेंस लेकर आना है। आपके इस उथल पुथल के बाद अब आपको आराम करना है, आपको चिंतन करना है,
ओके। और तुरंत चीज़ों को ठीक ना करें, ओके। थोड़ा सा टाइम दें, खुद को भी समय दें, आराम करें। क्योंकि अचानक से ये जो सच्चाई आपके सामने इस रिश्ते की आई है, वो आपको हिला कर रख देगी, ओके। तो इस टाइम आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा आराम करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। सो थोड़ा सा सेटबैक करिए, थोड़ा सा सेटबैक करिए अपने रिश्तों को लेकर। जब हमने डिवाइन गाइडेंस निकाली आपके लिए, तो जैसे कि अभी हम आपके करियर के एस्पेक्ट को लेकर बोल रहे थे, दैट क्यूरोसिटी भी बढ़ेगी आपकी अपने काम को लेकर। आप कुछ नए नए आइडियाज़ अपने माइंड में लेकर आओगे कि मैं इस काम को कैसे इस तरह से हैंडल करूं। और ये जो आपको रिश्तों में सेटबैक मिला है, यहाँ पे अब आप सोचोगे कि मैं अपना दिल और दिमाग कैसे एक बैलेंस्ड वे में लेकर आऊँ। अब एक नए रिश्ते में घुसने से पहले मेरा खुद का मन, मेरा खुद का दिमाग एक संतुलन में आना चाहिए बिफोर आई मेक एनी डिसीजन और बिफोर आई स्टार्ट एनी अदर न्यू रिलेशनशिप। बिकॉज एक रिलेशनशिप में मेजर क्लैश तो आपका आ ही रहा है, बट अब आप नई शुरुआत करने से पहले 10 बार सोचोगे, माइंड में ये क्लैरिटी लाओगे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे किस टाइप के पार्टनर की तलाश है, या मुझे इन रिश्तों से एक्सपेक्टेशन क्या है। बिफोर आई गो हेड एंड फिक्स द थिंग, आप अपने माइंड में सोचोगे, एक डिसीजन बनाओगे कि किस टाइप के मैं डिसीजन लूँ। बिकॉज ये लाइफ चॉइसेस हैं, ये बड़ी बड़ी लाइफ की चॉइसेस हैं। प्यार करना, किसी को साथी बनाना, किसी को एक पार्टनरशिप में लेकर आना। अब आप जल्दबाजी में किसी रिश्ते में नहीं घुसोगे, ओके। अब आप अपनी चॉइसेस में सही अलाइनमेंट लाओगे और सही डिसीजन लेने की सोच से आप आगे बढ़ोगे, ओके। So you might have to take an important decision in your relationship, or even in the career as well. So use your curiosity to gather the information, okay, and then go ahead further with it, okay. So नई information, नए रिश्ते, उनकी आप तलाश करने के बारे में अब आप सोचोगे, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, नए विचारों को अपनाने की कोशिश करोगे, और हर पहलू को अब आप सोच समझ कर ही निर्णय लोगे, खास तौर पे रिश्तों पे और जीवन के बड़े बड़े पहलुओं पे आप बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करोगे। और करियर में आपका बहुत ही फास्ट पेस्ड एनर्जी निकल कर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, जहां आप इस टाइम फ्रेम में एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से निकल रहे हो, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ से हट रही हैं, जा रही हैं। कहीं ना कहीं वो एंगल आपके पर्सनल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि कुछ रिश्ते जो अचानक से टूट रहे हैं, जहाँ उनकी डेथ हो रही है, मतलब वो रिश्ते बस यहाँ तक ही लिखे थे आपकी लाइफ में, वो रिश्ते यहीं तक लिखे थे, वो साथ यहीं तक लिखा था, तो वो रिश्ते अब आपके यहीं पे टूट रहे हैं, ओके। बट एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू लेट द हीलिंग follow you, okay. And you will be able to manifest whatever you are desiring. अब आप जब manifest करोगे गॉड से और उनसे प्रे करोगे, you will be able to manifest whatever you are desiring, okay. So in your personal relationship you may face challenges, but healing will follow, and divine guidance is encouraging you to be curious, to make the right aligned decisions and manifest what you're desiring. So there is a significant transformation which is coming, but this is leading to new beginning also, okay. So मजबूती से आप आगे बढ़िए। So ये है आपकी गाइडेंस फॉर योर करियर एंड योर पर्सनल। अब हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस निकाल कर कि और क्या हमें गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, आज तो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, ऑसम, ब्यूटीफुल, थैंक यू डिवाइन। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है द सन का। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ओके, ये जो थोड़ा सा दुखदाई समय आपका बीतेगा ना, डेफिनेटली कि जिसके साथ भी एक दुख का क्षण निकलता है, ये दुख वही इंसान उस टाइम समझ सकता है, और उस टाइम हमें कोई ज्ञान दे, हमसे कोई अच्छी बात करे, हमें अच्छा नहीं लगता है। बट बिलीव मी, द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न, नए मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आपको इस टाइम धन्यवाद देना है डिवाइन को, और उनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू डिवाइन, जो मेरे लिए नहीं अच्छा था वो आपने मेरी लाइफ से निकाल दिया। अब तो मैं एक नया इंसान बन गया। आपने, थैंक यू डिवाइन, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना इस रिश्ते में तो मैं बंधा ही रहता, क्योंकि मैं ही ज़्यादा दे रहा था, सामने वाला नहीं दे रहा था। देखिए, किसी भी रिश्ते में एक संतुलन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रोफेशनल एंगल आपका रहे, चाहे आपका पर्सनल एंगल रहे। ओके, आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट में भी किसी के साथ एक लिमिटेड फेवर्स आप ग्रांट कर सकते हो। एक टाइम के बाद आपको लगता है क्या सामने वाला मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्या मैं आउट ऑफ द वे जाकर उसके लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ, वो तो मुझे ऐसे ही ले रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, जहाँ आपको लगे, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बस इंस्टेंस दे रही हूँ, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, सिर्फ बॉयफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड के लिए दिन रात तड़पता रहे, उसको फ्लावर्स ला कर दे, उसको गिफ्ट्स दे, उसकी बहुत केयर करे, और जो गर्ल हो वो उसको नखरे दिखाए, उसको फॉर ग्रांटेड ले ले, और उसकी किसी भी इमोशंस की केयर ना करे, क्या वो एक बैलेंस्ड एनर्जी है? नहीं। जब व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ बैलेंस्ड एनर्जी, गिव एंड टेक, हर रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। सो अगर आपके साथ कुछ ब्रेकअप हो रहा है आपके रिलेशनशिप को, इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं और ये अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, सो इसको आप ऐसे लीजिएगा कि कुछ अच्छा लिखा था मेरे भाग्य में, इसलिए मेरे साथ ये दुखदाई चीज़ हुई है। ओके, सो यू विल बी getting to have more magical opportunities. Okay, and you have to pay gratitude to divine and say thank you God, आपने मुझे उस अंधेरे से निकाला, आपने मुझे उस रिश्ते से निकाला, उस खाई से निकाला, क्योंकि वरना तो मैं पता नहीं कितने साल, कितने हफ्ते, कितना समय अपना मैं उसी रिश्ते में इन्वेस्ट करता रहता, और मेरा बहुत टाइम निकल जाता, तब जाकर मुझे रियलाइज़ होता कि मुझे क्या करना है। चलिए एक और डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं। समवन इज इन नीड ऑफ योर लव, ऑफर इट टू देम। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर देखिए आई है आपके लिए। एक रिश्ता खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा रिश्ता आपका स्टार्ट हो रहा है। भाग्य विधाता हमारा बैठा है ऊपर, वो सबके लिए अच्छा ही लिखेगा। ओके, सो पॉजिटिव सोच रखिए आप। ओके, यस, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे भी आप ध्यान दीजिए। ओके, जैसे कि आया है आपका फाइनेंस और करियर एक्सपेक्ट बहुत अच्छा निकल कर आया है, तो जब आपका सेटबैक चल रहा हो अपने पर्सनल एस्पेक्ट में, थोड़ा सा फोकस आप घुमाकर अपने करियर एस्पेक्ट पे डाल दीजिएगा, क्योंकि करियर आपका बहुत प्यारा निकल कर आ रहा है। जितनी मेहनत आप करेंगे अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर, उतनी ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं दिख रही है। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट से आगे बढ़िए कैप्रिकॉर्न, बहुत प्यारा आपकी एनर्जी निकल कर आई है, स्पेशली करियर एस्पेक्ट को लेकर ज़रूर क्लेम इट करिए। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। वी आर लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड, बाय बाय।